आप शुरू करो। प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। चौपाई चल रही थी। इत कबू न होए पुराना, ना पैदा कबू नया। दीदार करे रूहे खिन में, खिन खिन दिल चाया। तो वहां पर ना तो वस्त्र आभूषण ना नए हैं ना पुराने हैं, ना पैदा होते हैं ना मिटते हैं, क्योंकि सब कुछ चेतन ही चेतन है। जो चेतन है वो रसमयी है और वो आनंदमयी है। तो दीदार करे रूहें खिन में। रूहें जो है एक पल में दीदार करती है और अगले ही पल में उनके दिल में दूसरा श्रृंगार आ जाता है। तो धनी भी उसी श्रृंगार में उनको दीदार दे देते हैं। जामा पटुका और इजार ये सबे हैं एक रस। कंठ हार शोभा जामे पर, जानो एक दूजे पे सरस। धनी ने जो जामा पहना हुआ है, जो पटका बांधा हुआ है और जो इजार पहनी हुई है, वो कहते हैं सब एक रस है। एक रस का क्या मतलब है? सब धनी के ही रस में डूबे हुए हैं। उनका अपना कोई रस है ही नहीं। वो धनी के ही इश्क में गलतान है। जैसे हम रूहे इश्क में, वहां की जिमी भी इश्कमयी है, धनी का स्वरूप भी इश्कमयी है, धनी के अंग भी इश्कमयी है, और जो उन्होंने जामा वस्त्र भूषण पहने हैं वो भी। और जो फिर जामे के ऊपर कंठ गले में जो उन्होंने हार पहने हुए हैं, ऐसा लगता है सब एक से एक सरस, एक से एक बढ़कर दूसरी शोभा आ रही है धनी की। कंठ तले हार दुगदुगी, कई विध विध के विवेक। कई रंग जंग जोते करे, देखत अलेखे रस एक। अब गले में जो धनी ने हार पहन रखे हैं और उनमें जो दुगदुगी लगी हुई है, वो भी अनेक तरह के रंगों को निकाल, कई विध विध के विवेक। विवेक से बुद्धि से देखे तो उनके अंदर भी अनेक भांत के रंग झलक रहे हैं। और आपस में जंग जोत कर, लड़ाई जैसे करती है ना, एक जंग दूसरी रंग से, देखत अलेखे रस एक। एक में ही सब अनेक रसों का अनुभूति कर रहे हैं। वो रंग भी धनी की उस रस की अनुभूति को करते हैं, क्योंकि वो जो जवेर भी है वो भी चेतन है। जुड़ बैठी जामे पर चादर, शोभा यही के मान। ए नाम लेत जुदे जुदे, हक शोभा देख सुभान। अब जो जामे पर जो चादर आई हुई है, तो वो चादर जुदा नहीं है जामे से, एक कह दो कि अलग से एक उन्होंने ओढ़ी हुई है, नहीं। वो भी ऐसी है, जुड़ बैठी जामे पर चादर। जिस तरह से जामा धनी के अंगों को जुड़ कर बैठा हुआ, उस तरह से चादर भी है जामे से जुड़ती हुई, एक ही अंग पूरी लगी हुई है। ये नाम लेत जुदे जुदे, हक शोभा देख सुभा। ये जुदा जुदा सिर्फ नाम लेने के लिए है कि धनी ने पहले जामा पहना है, फिर ऊपर से वो चादर पहनी हुई है, फिर पटुका पहना हुआ है, लेकिन ये सारे अंगों की ही शोभा दे रही है। बगलों को तिक कोतकी कटाव और बंद बेल गिरवान, रंग जुदे जुदे झलकत, रस एक कई सब परवान। अब जो धनी ने जामा पहन रखा है, उसके जो बगलों में यहाँ पर पूरी कढ़ाई आई हुई है, कटाव लिए हुए पूर्ण ऐसे करके, और ऐसा लग रहा है कि जो नक्शकारी और भरत की कढ़ाई की हुई है, और बंद बेल, और जिस बंद से धनी ने वो डोरी से अपना बांधा हुआ है, गिरवान सारी बांधी हुई है, वो भी बेल से जड़ी हुई है, रंग जुदे जुदे झलकर। और उनमें है श्वेत रंग का जामा धनी का, लेकिन वो भी जुदे जुदे रंगों में जड़े हुए हैं। रस एक ही सब परवान, लेकिन सब के अंदर रस एक ही बह रहा है, इश्क का रस बह रहा है। बाहें बाजू बंद शोभित, अब बाहों की शोभा में आगे, बाहों में धनी ने बाजू बंद पहन रखा है। अब उस बाजू बंद में भी अनेक रंगों के जवेर लगे हुए हैं। तेज ज्योत लरे आकाश में, और उनसे जो ज्योति निकल रही है पूर्ण आकाश तक जा रही है। क्यों असल निर्णय हुए तिन। तो उसकी, ये पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो उसकी ज्योत आकाश में जाती है, हारों की भी ज्योत आकाश में जाती है ना सुंदर साथ जी। तो हारों में इतना प्रकाश है, इतना नूर है कि हार को धनी के वक्ष स्थल पर हम नहीं देख पाते। वो सारी ज्योतें आपस में इतनी जंग कर रही हैं कि ज्योत में ज्योत मिलकर हमें हारों की शोभा ही नहीं समझ में आ रही।
तो हमें धनी के हारों की शोभा को देखने के लिए आकाश में देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आकाश में उनका प्रतिबिंब पूर्ण रूप से पड़ा है। तो वहां पर प्रतिबिंब देखकर रूहों को एहसास होता है कि धनी ने वक्ष स्थल पर किस तरह से आभूषण पहन रखे हैं। और बाजूबंद की भी यही स्थिति है कि ज्योत में ज्योत लड़त है और आकाश में जाकर उनकी शोभा पूर्ण रूप से ऐसा अनुभव में हो रही है। क्यों कहूँ शोभा फुंदन लटकत है एक जुगत, आहार देत है आशिको देख देख ना होए तृप्त। अब जो फुंदन लटक रहे हैं किसमें? बाजूबंद में। लटकत है एक जुगत, एक ही युक्ति से उनको गिरवान में गांठ बांधी हुई है और एक ही युक्ति से उनके फुंदन लटक रहे हैं। मतलब बेअदबी से नहीं बंधे हुए हैं, बड़े अदब से उसको बांधा हुआ है। धनी कह रहे हैं, श्याम इंद्रावती जी कह रही हैं, आहार देते हैं आशिकों, और आशिकों को ये आहार दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? धामधनी अपना सुख हम मोमिनों को खुद दे रहे हैं। देख देख ना होए तृपत। तो बार बार रूह की नजर धनी के उन चीजों पर चली जाती है। धनी क्या सुंदर बाजूबंद पहना है, इसकी शोभा कितनी अच्छी, अच्छा कितने सलीके से बांधा हुआ, इसकी बनावट चकलाई कितनी सुंदर है। तो कह रहे देख देख ना हुए तृपित। याविद काड़ो पहुंचिया याविद कड़ो बल। जो धनी ने कलाई पर भी जो कड़े पहन रखी हैं और पहुंची पहन रखी है, कई ऊपर रंग जंग करे तामे गिने न जाए असल। उनमें भी अनेक रंग हैं, उनके भी असल रंगों को गिना ही नहीं जा सकता। इंद्रावती जी कहती है, मैंने मुकुट में तो बता दिया 10 रंग हैं, परंतु यहाँ पर तो बाकी के रंगों में बाकी के भूषणों में गिने ही नहीं जा रहे। हस्त कमल अति कोमल उज्ज्वल हथेली लाल, कहते लीके सलूकियां हाय हाय लगत न हैड़े भाल। कैसे? कह रहे धनी के हस्त कमल जो है अति कोमल है, नरम है, हथेली गद्देदार है, बिल्कुल उज्जवल लाल, और लीके, और उन पर जो लीक है बड़ी सलूकी से हाथों पर आई है। हाय हाय लगत न है भाल। भाल की नोक चुभाओ तो दिल में लगती है, चुभती है कि नहीं चुभती? धनी आपकी शोभा को वर्णन किए चले जा रहे हैं और दिल में चुभती ही नहीं बात आपकी। ये कैसे कठोर हृदय वाले हम मोमिन हो गए हैं। पतली पांचों अंगुरियां पांचों जुदी जुगत। 5 उंगलियां हैं धनी की, और पांचों की जो बनावट है जुगत जो है अलग अलग है, उन्होंने कहा। और पांचों में जो धनी ने अंगुरियों में अंगूठियां पहन रखी हैं, उनकी भी शोभा अलग अलग तरह की है। जुदे जुदे रंग न मुंदरी शोभा न पहुंची सिफत। निर्मल अंगुरियों नख ताकि जोत भरी आकाश, शब्द न इन आगू चले क्यों कहूं अर्श प्रकाश। अब जो अंगुलियां हैं धनी की हस्त कमल है, नाजुक पतली अंगुरियों से जब पान का बीड़ा हक देते हैं। सुंदर सा जी वो वक्त को याद कीजिए और उन उंगलियों को याद कीजिए धनी की। कितने प्यार से धनी उस हाथ की शोभा को ध्यान करें हम, तो वहां पर शब्द भी खत्म हो जाते हैं। अब जो चौपाई आ रही है, अब चरण कमल चित देके बैठ बीच खिलवत, देख रूह नैन खोल के जो आवे अर्श लज्जत। कहां पर चित देकर सुंदर सा जी बैठ, पूरा प्रकरण कर गए हैं सुंदर सा। चौपाई आ गई 210 नंबर की, चौपाई सारी 229 है। असल चीज उन्होंने अब कही है हमको। सारी ही बातें असल है, लेकिन क्या बात जो राज है कि सारी शोभा धनी की हमारे हृदय में कैसे आएगी और उसकी लज्जत कैसे आएगी, ये फॉर्मूला है पूरे प्रकरण का। क्या? कि अब चरण कमल चित दे। इतनी बारीकी से उन्होंने मुखार बिंद का धनी का वर्णन कर दिया, धनी के वस्त्रों का आभूषणों का वर्णन कर दिया। तो आएगी कैसे दिल में ये शोभा, कैसे सदा सदा के लिए बैठ जाए दिल में कि फिर कोई और शोभा धन और संसार की कोई बात दिल में आए ही ना।
तो उसके लिए उन्होंने हमें क्या चीज बताई है, अब चरण कमल चित देख, अपना जो सारा कंसंट्रेशन ऑफ पावर है ना अपने वजूद की, मन बुद्धि सब चीजें किसमें, चित्त उसमें दे दो, अपना सारा चित्त किसमें दे दो, धनी के चरण कमल में। जैसे सुंदर साथ जी, यदि हम देखते हैं अपने पुराने समय में देखा था, आज तो सब समर्थ हो गए हैं, समर्थ होने के बाद भी चित्त में कोई ना कोई किसी की कोई ना कोई बात चुभी रहती है संसार की। कि जैसे मान लीजिए कि माता पिता, हम लोग कभी किराए के घरों में रहते थे या छोटे घरों में रहते थे, तो माता पिता के चित्त में एक ही बात रहती कि भाई घर बनाना है, घर बनाना है, अपना एक घर बनाना है, बड़ा घर बनाना है। तो उनके चित्त में वो बात ऐसी बैठी रही कि ये चीज हम सब ने अपने जीवन काल में अनुभव की होगी कि एक मकान की नहीं, कोई भी चीज अपन यदि घर में गाड़ी खरीदनी हो, कोई सोना खरीदना हो, या कलेक्ट भाई पैसा बच्चे को फॉरेन कंट्री भेजना हो तो उसके लिए इतना पैसा चाहिए, तो वो बात दिल में चित्त करके बैठ जाती है, घर करके बैठ जाती है। और उस कार्य को कार्य रूप में, उसको आकार रूप में देने के लिए हम जीवन का कितना काल वक्त हम अपना उस चीज को बनाने में देते हैं। मकान बनाना हो तो माता पिता थोड़ा थोड़ा पैसा संजो संजो करके अलग रखते रहते हैं, सेविंग्स करते रहते हैं कि एक वक्त पर आकर मकान हम बना के बच्चों को देंगे। कि भाई हम जाते मरते दम तक बच्चों को मकान ही नहीं देगा, किसी ने कहा हम गाड़ी देंगे, किसी ने कहा कुछ, मतलब एक सिंपल सी बात। या हमने कहा हमने बच्चों को हायर एजुकेशन देनी है तो उसके लिए फॉरेन कंट्री भेजना पड़ेगा, तो उसके लिए भी धन की आवश्यकता। लेकिन उसकी प्लानिंग यदि हम आज सोचें कि मैंने अपने बच्चे को आज कल भेजना है और मैंने पैसा कलेक्ट नहीं किया है, जोड़ के नहीं रखा है धन को, तो काम कभी तो वो काम सिद्ध नहीं हो सकता। तो उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग हम समय से पहले कर लेते हैं। बच्चा 8th में आया, 10th में आया, तो हमने सोचा अब भाई 12th करेगा, इसके बाद ही इंजीनियरिंग करेगा, फिर और पढ़ेगा। तो भाई अब जो है धन को जोड़ जोड़ कर रखना शुरू कर दे, चित्त में उनके बात ये सदा रहती ही रहती है। कहीं पर भी खर्चा हो करना हो, उसके बाद किसी की शादी आई, किसी का ब्याह आया, घर में कोई और फंक्शन आया, नहीं उस पैसे को हमने हाथ नहीं लगाना, वो हमने बच्चे की एजुकेशन के लिए कहीं और से अरेंजमेंट करेंगे, कहीं और उसमें अपने मतलब अपना शारीरिक क्रम बढ़ाएंगे, शरीर का धन कमाने की प्रक्रिया बढ़ाएंगे, लेकिन वो पैसा, इसका मतलब चित्त में हमारे ये बात घर करके बैठ गई कि मैंने मकान बनाना है या अपने बच्चों को पढ़ाना है। तब वो काम सिद्ध कब होता है सुंदर सा जी, कितने सालों बाद। और जब वो सिद्ध हो जाता है तो कितना मन में करार आता है कि मन में क्या करार आता है कि भाई हमने जो चाहा था वो हो गया। अब धनी सेम वही बात हमको यहाँ समझा रहे हैं। अब चरण कमल चित्त देखे, हमारा चित्त, हमारा ध्यान, हमारा टोटल पावर ऑफ कंसंट्रेशन किसमें होनी चाहिए, धनी के चरण कमलों में। जिस प्रकार से एक वृक्ष के, एक पौधे के जड़ को पानी दे दिया जाए, रूट्स में पानी दे दिया जाए, तो अपने आप देखिए, बिल्कुल अपने घर में प्रैक्टिकल उदाहरण है कि जब अभी धूप बहुत तेज होती है ना, तो क्या करते हैं कि सुबह भी पानी देते हैं, शाम को भी देते हैं। क्यों? क्योंकि पत्ते फूल सब मुरझा जाते हैं, और पानी हम मिट्टी में डालते हैं और वो जो मुरझाई हुई पत्तियां होती हैं वो ऐसे खिलकर खड़ी हो जाती है, फूल खिल के खड़े हो जाते हैं। इसी तरह से यदि हमने अपने चित्त में धनी के चरण कमल बसा लिए और उनमें ही हमने ध्यान लगाए रखा, अपने जीवन काल के जो 24 घंटे हैं, जो धनी ने हमको ये श्वासों की डोरी दी हुई है, इसमें हमने जो हम जिनका दिया हुआ ये जीवन है
उनके लिए यदि हमने जीवन में रोज प्रातः काल उठकर 1 घंटा, आधा घंटा, जितना जिसको सुविधा होती है, निकाल कर बैठे, मिनिमम आधा घंटा तो होना ही चाहिए। और फिर उसके बाद ये हमने समझ लीजिए धनी को जकात देनी ही देनी है। आती है ना, मुसलमान जकात देते हैं अपनी कमाई का 40वां हिस्सा। तो हमने अपने दिन का 1 घंटा 24 में से 1 घंटा धनी को देना ही देना है, बैठना ही बैठना है। कोई बात समझ में आए या ना, अब चरण कमल चित देके, ये चित्त देना है कि धनी के चरणों में बैठ गए। अपने चित्त में जब तक धनी का ध्यान नहीं धरा, अपने बिस्तर पे बैठे बैठे प्रातः काल उठकर, सुबह नहा धोकर सेवा पूजा करने, जिस प्रकार से भी, जिन भांत से भी धनी मिले, चरण कमलों में चित्त देकर बैठना ही बैठना। अब जब चरण कमलों का ध्यान करेंगे तो बैठ बीच खिलवत, फिर हम कहाँ पहुंच जाएंगे? उस खिलवत खाने में हम अपनी बैठक में अपना स्थान ढूंढे। हम कहाँ? धनी के चरणों में बैठे हुए। देख रूह नैन खोल के जो आवे अर्श लज्जत। अब वो 1 घंटे का जो टाइम दिया हुआ है ना, वो 24 घंटे उन चरण कमलों से रस हमारे अंदर आता रहेगा और हम उस लज्जत में डूबते रहेंगे। और संसार के काम, शरीर के काम शरीर से होते रहेंगे, किसी को कुछ कहना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये प्रैक्टिकल काम है, डेली करना है। और इतना करना है कि हमारे आहार में, जिस प्रकार से प्रातःकाल उठते हैं, हम अपने जीवन की दैनिक दिनचर्या करते हैं बिना किसी के कहे सुने कुछ भी, कि आदत में शामिल है। सोए सोए बिस्तर से उठकर बाथरूम में चले जाते हैं आधी रात्रि को, क्योंकि पता है उतने कदम है, उतने कदम पर बाथरूम है, यहाँ है वहां है, सब कुछ चीजें पता है, चप्पल मेरी यहाँ पर। उसी प्रकार से नींद अवस्था में भी धनी के चरण कमलों में जब हमारा ध्यान बस जाएगा, हमारी नजर उन्हीं में बस जाएगी। जिस तरह से हम धन की सेविंग करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसी तरह से हमें अपने जीवन काल में अपने जीव की मुक्ति के लिए, अपनी आत्म और पर आत्म में जागृत होने के लिए हमको 1 घंटा सेविंग धनी के लिए करनी ही करनी। और वो सेविंग हमें कब काम आएगी अभी नहीं पता लगता, युवा काल में नहीं पता लगता कि भाई क्या है, ठीक है कर रहे हैं कर रहे हैं, अभी भी चल फिर रहा है शरीर, सब कुछ ठीक है। लेकिन इसका लाभ हमको मिलेगा कब? जब शरीर छूटे और धनी के चरणों में ही चित्त होगा, तो बस उन्हीं के चरणों में उठ जाएंगे, अंत मता सुगत। तो कहते हैं अब चरण कमल चित देके, बैठ बीच खिलवत, देख रूह नैन खोल के जो आवे अर्श लज्जत। इत बैठ निरख चरण को, खाली बैठना नहीं है, चरण कमलों को निरखना है, उनकी बनावट को महसूस करना है, उनकी कोमलता को छू के देखना है, उनकी खुशबू को महसूस करना है, चरण कमलों को हाथों में वो स्पर्श करना है और फिर नेत्रों से लगाना है। नरम तली अति उज्जवल, और धनी के जो चरण कमल हैं और उनकी जब तली में अपने हाथ जाएंगे, अपने हाथों, अपना हाथ देंगे ना धनी के चरणों के नीचे, कि धनी अपने चरण मेरे हाथ में रखिए। धनी ने जैसे ही चरण मेरे हस्त कमल में रखा, मैंने उनकी नरमाई को महसूस किया, धनी की उस कोमलता को अपने चित्त में धारण करना है। फिर वो दिल में भी कोमलता, संसार में भी सबके प्रति दिल कोमल होता चला जाए, और वो उज्ज्वलता, वो रोशनाई, वो प्रकाश को महसूस करना। यदि जड़ ही आ रहे हैं तो फिर जड़ की और तो चेतना, ये अनुभव करने की बात, ये बताने की बात नहीं है। रूह तेरा सुखदायक,
कि रूह को सुख देने वाले धनी के ये चरण कमल ही हैं। इनको हम जितना चित्त में ध्यान देंगे, जितना इनको स्पर्श करेंगे, जितना अनुभव करेंगे, उतना ही हमारे अंदर सुख बढ़ता चला जाएगा। जोत देख चरण नख की, जाए लगी आसमान, चीर चली सब जोत की, कोई ना इनके मान। अब जो धनी के चरण कमल हैं और चरण कमल के नख हैं, नाखून है, उनकी बनावट देखो कैसे बारीकी से एक साथ से नख है, और फिर उनसे जो जोत निकल रही है वो सखीरी तेज भरे आकाश में। नख जोत निकसी चीर, ज्यो सागर छेद के आवत, नहर निर्मल का नीर। जिनका ध्यान करते हैं ना, फिर वैसा ही स्वरूप भी हो जाता है, वैसा ही रूप भी हो जाता है। कहते गंदे नाले का पानी कभी पिया नहीं जाता सुंदर सा जी, क्योंकि नाला है, पता है गंदा है, लेकिन वही गंदे नाले का पानी जब गंगा में जाकर मिल जाता है, तो गंगा के किनारे आप कभी भी किसी हरिद्वार जाओ या कहीं पर भी जाओ, उस गंगा में सब तरफ का पानी आकर मिल रहा है। परंतु जब दुनिया वाले देखते हैं, हम उसमें स्नान करते हैं, वहीं से उठाकर उसको चरणामृत मान के पी भी लेते हैं। अब वो जो गंदा नाले का पानी था वो भी उसके अंदर जाकर मिलकर क्या हो गया, गंगा जल। इसी प्रकार से ये हमारा शरीर है सुंदर सा जी, ये गंदा नाला है। जब तक हम शरीर की अवस्था में रहते हैं और गुण इंद्रियों की अवस्था में रहते हैं, ये क्या है, गंदा नाला, बिल्कुल गंदा नाला है। गुण इंद्रियां क्या है, कीचड़ से भरी हुई, रोष क्रोध ईर्ष्या द्वेष हिंसा से भरी हुई, तो गंदा नाला है। लेकिन जब हम धनी के चरण कमल से चित्त जोड़कर उनका रस हमारे जीव और शरीर में आने लगता है, तो पूर्ण शरीर जो है ना गंगा जल हो जाता है। फिर ये जो बाहर का जो जो कचड़े वाला जो गंदा वो नाला है ना, वो भी उस चरण कमलों के रस से गंगा जल में कन्वर्ट हो जाता है, और पूर्ण रूप स्वरूप धनी के ही चरणों में, धनी के ही जैसा होकर, धनी के प्यार में, धनी के लाड में, धनी के इश्क में सराबोर होकर उसका सब गंदा जल जो है ना सब बह के गंगा जल में परिवर्तित। तेज कोई न सह सके बिना अर्श रूह मोमिन। कहते हैं धनी के इस तेज को, धनी के चरण कमलों की शोभा को संसार में और कोई सह नहीं सकता, लेकिन हमारी धनी के साथ निस्बत है, संबंध है हमारा उनसे, तो हमारे वास्ते ये चरण कमल आए हुए हैं, तो हम ही मोमिन उस तेज को भी सह सकते हैं। तेज उड़े पर्दा अंधेरी, और धनी का तेज और प्रकाश जब आएगा, वही बात हो गई, ये जो अंधेर रूपी पर्दा है ये हट जाएगा, ये सहे बक्का अर्श पर, और ये साक्षात बक्का अर्श के परम धाम के रहने वाले मोमिन यहीं पर बैठे बैठे उस धनी के चरण कमल के तेज को सह भी सकते हैं, उस प्रकाश को देख भी सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं, और इस गंदे नाले को भी प्रकाशित कर लेते हैं। अर्श तन की एह बैठक, ए जोतई के सींचल, ए अरवा तन सब अर्श के, इनो नजरो रहे ना खेल। अब कहते हैं जब हम चित्त चरण कमल में देकर बैठेंगे, और कहाँ देखेंगे अपने को खिलवत खाने में बैठे हुए, तो अर्श तन की एक बैठक, बैठक कहाँ की हम देख रहे हैं, जो हमारे मूल तन है धनी के चरण कमलों में बैठे हुए हैं। और किनके सींचे हुए हैं हम, धनी के चरण कमल से जो वो रस आ रहा है, उनकी सींची हुई हम रूहें हैं। और जो रूहों के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है, कहते हैं जो परम धाम में बैठे हैं, किसी का मुंह लटका और किसी के आंखों से आंसू आ रहे हैं, किसी के कुछ आ रहा है, बैठी तो है चरणों तले पर बातें ना हो सकती हैं, खिलवत की चुपैया पहला प्रकरण। तो कहते हैं अब जब हम धनी की उसी जोत से वापस जुड़ जाएंगे, जो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, और कनेक्ट हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, हमारी नजर में खेल नहीं रहेगा, खेल सिर्फ कार्य रूप में रह जाएगा।
इस संसार का काम है, करना है। धनी की नजरों से नजर जुड़ गई, धनी की जोत, धनी के इश्क से जो हम सींचे जाते हैं, हमारे अंदर जब धनी का वो अर्श जल आना शुरू हो जाएगा, तो हमारी नजर खेल से हट जाएगी, और हमारा जो फूल सब मुरझाए पड़े हैं, सब पत्तियां गिरी पड़ी हैं, ऐसे मुर्दार होकर बैठे हुए हैं, तो धनी के इश्क से जब सिंचित होना शुरू होंगे, तो ये पांच तत्व भी उनके प्रकाश में प्रकाशित होना शुरू हो जाएगा। पांव देख देख भूषण कई विध शोभा करत, सो नए नए रूप अनेक रंगों खिन खिन में कई फिरत। अब जो धनी ने चरण कमल में भूषण पहने हैं, वो भी जो है ना, अनेक प्रकार की शोभा लिए हुए हैं और अनेक रंगों में शोभायमान है, और पल पल में अनेक तरह से बदल रहे हैं। देखते हैं हम सुंदर सा जी, पायले होती है ना, धनी ने चारों जोड़े चरण के जो पहने हुए हैं, झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला। अब तो उसमें झांझरी जो है, यहाँ पर हम संसार में भी देखते हैं, झांझरी कितनी तरह की मिलती है, पायलें कितनी तरह की मिलती है। तो धनी की, भले उन्होंने शोभा के रूप में वर्णन कर दिया कि झांझरी की बनावट ऐसी है, घुंघरी की बनावट ऐसी है, परंतु अनेक एक पल में अनेक तरह के वो उनका भी आकार बदल जाता है। चारों जोड़े चरण तो कहूँ जो घड़ी साइत ठहराए, खिन में करे कई कोट रोशनी, सो क्यों आवे माहे जुबान। अब रज्जी और श्यामा जी के जब ध्यान में बैठेंगे, जब चित्त में लेकर बैठेंगे, तो चारों जोड़े, चारों रज्जी और श्यामा जी, दो जोड़े चरण कमल के, चारों जब दर्शन में आएंगे, जो घड़ी सायत ठहराए, सोई पल सोई घड़ी, बस वक्त जो है ना, ठहरता नहीं, वो पल वो रहता ही नहीं, लेकिन उसी एक पल में रूह जो है चारों जोड़े धनी के अपने हस्त कमल में लेकर खिन में करे कोट रोशनी। एक वो पल जो एक पल का चौथाई हिस्सा भी धनी ने अपने चरण कमलों का दीदार दे दिया, तो वो खिन में करे कोट रोशनी। फिर उसी को विचार कर करके रूह उसमें सराबोर रहती है, और वो जब विचार जितना करती चली जाएगी, तो उसकी रोशनी भी बढ़ती चली जाएगी। सो क्यों आवे माहे जुबान, हरी इजार माहे कई रंग, ऊपर जामा दावन सुपेत, कई रंग झाई देख के अर्श रू सुख ले। अब जो धनी ने आभूषण पहने हुए हैं, चारों जोड़े पहने हुए हैं, चारों जोड़े चरण, तो चरणों में जो चार जोड़े झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला के पहने हुए हैं, चार इधर और दो जोड़े, तो कहते हैं हरी इजार। अब धनी ने इजार कौन सी पहनी है, हरे रंग की, और ऊपर से जो जामा पहना हुआ है वो श्वेत रंग का। अब श्वेत रंग के जामा, उनकी लंबाई कितनी है, बिल्कुल नीचे तक है, जैसे आजकल पहनते हैं ना फ्लोर लेंथ के वो ड्रेसेस पहनते, गाउन्स लॉन्ग, जहाँ सब परम धाम से ही आए हुए हैं, यहाँ का थोड़े किसी की बुद्धि है कि जो नए नए डिजाइनर सूट बना ले, सब धनी के दिए हुए आ रहे। धनी पहले से ही हमारे वो श्रृंगार पहनते, वो लॉन्ग कुर्ते और शानदार घेर वाले, और उसमें से केवल झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला दिख रही है। अब इजार कैसे पहनी हुई है, क्योंकि वो श्वेत दावन रंग का उन्होंने जो जो जामा पहना हुआ है, उसके अंदर से झलकार मार रही है। तो जैसा हमने मान लीजिए श्वेत रंग का पहना और नीचे हमने पजामा हरे रंग का पहना, तो वो पारदर्शिता है हर चीज में। तो श्वेत रंग के कपड़ों में से, वस्त्रों में से वो हरे रंग की झलकार मार रही है। क्या खूबी और क्या शोभा है, सुंदर सा अनुभव करो तो पता लगे। फुंदन बंद अति शोभित, माहे रंग अनेक झलकत, इस श्वेत हरे के बीच में माहे नरम झाबे खलकत। अब जो धनी ने जामे पर वो फुंदन बांधे हुए हैं, बंद बांधे हुए हैं अनेक रंग के, और श्वेत हरे के बीच में ना ये भी है, जो इजार पहनी हुई है, और उसमें जो नाड़ा है, उसमें जो बंधन है और जो फुंदन है, और नरम नरम झाबा,
वो जो फुंदने हैं ना, कोई चुभने वाले नहीं है, बड़े सॉफ्ट से है, नरम से है। तो वो जब झलकार मारते हैं तो धनी कहते हैं, इंद्रावती जी कहती है, शोभा ही कुछ और है। जामे दावन श्वेत झलकत, जोत उठत आकाश, और जोत चढ़त करती जंग, पीत पटके की प्रकाश। अब क्या नीचे से इजार दिख रही है। अब जामे के ऊपर भी जो पटका उन्होंने पहना है, नीलो ना पीलो नहीं पहना, अब उन्होंने पीत रंग का पहना है, पीले रंग का पहना हुआ है। अब वो भी ऊपर से बंधा हुआ नहीं है, सब अंगों की ही शोभा है, परंतु जामे के ऊपर एक पीले रंग की भी शोभा अलग से, वो अपना रंग लेकर खड़ी हुई है। पटका, पटका अपनी पहचान लेकर खड़ा हुआ, तो वो इसलिए उसके रंग की भी शोभा जामे में हरे। अब वो देखिए, नीलो ना पीलो पटका, मतलब हरा भी नहीं है और पीला भी नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों ही रंग की उनके अंदर झलकार दृष्टिगोचर हो रही है। हार शोभित हृदय पर, अब जरा बताना राजी ने कौन से रंग का पहना होगा। हार शोभित हृदय पर, बाजूबंद पहुंची कड़े, सुंदर स्वरूप सिर मुकुट, दिल आशिकों देखत खड़े। वाह धनी, क्या शोभा! आपने किस तरह से, इंद्रावती जी ने क्या खूबी से वर्णन किया है कि धनी का पूर्ण स्वरूप, पूर्ण श्रृंगार लेकर खड़ा हुआ। नीचे से हरे रंग की इजार, श्वेत रंग का जामा, पीले रंग का पटुका, बाजू बंद काड़ो कड़ी, हस्तकमल में पहुंची हार, वक्ष स्थल पर हार, मस्तक पर मुकुट, और मुकुट पर निकले हुए छोटे छोटे धनी के घुंघराले बाल, और कानों में कर्णफूल। अब शोभा, ऐसी शोभा देखकर तो रूहें पल में सोई हुई जागृत हो जाती है। हुए खड़ी, दिल आशिकों देखत खड़े, आशिकों के दिल खड़े हो जाते हैं। आहा, जो मुरझाए हुए भी दिल हैं, वो दिल में जोश आ जाता है धनी की शोभा, और ऐसा जोश आए कि बस धनी आपकी इस शोभा को देखते देखते शरीर यही छूट गया। तब तो मजेदारी है सुनने से। कितनी बार देखें और कितनी बार वर्णन करें। ये तो धनी अभी तो वर्णन कराने में, दिखाना तो जिस दिन दिखाएंगे। हमने तो ईएमआई भरनी शुरू कर दी है सुंदर सा जी। ईएमआई होती है ना, कि भाई मकान तो धनी ने हमको दे दिया अपना, बैंक से लेके लोन लिया हुआ, श्वासों का ये लोन है। उन्होंने कहा घर तुम्हारा परम धाम है, हमें पता है, तुम उस घर के रहने वाले हो, पता है, लेकिन लोन ये श्वासों का है, जिस दिन ये पूरे हो जाएंगे तो हमें चलना पड़ेगा। तो ईएमआई देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? बैंक से लोन लिया हुआ है, बैंक में एक फिक्स, एक मुश्त रकम देनी ही देनी है हर महीने। तो हमने भी धनी की याद में अपना 1 घंटा धनी को देना ही देना है। उनके स्वरूप शोभा को निहारते निहारते सब कुछ हमारा है। और जब हमको उसका पूर्ण सुख कब मिलेगा? जब धनी हमको अपना पूर्ण स्वरूप का दीदार, और पूर्ण घर आज मेरा हो गया, आज मैं ईएमआई से मुक्त हो गई, धनी के चरणों में जागृत हो गए। धनी के स्वरूप को, शोभा को देखते देखते एक दिन उन्हीं के चरणों में हम उठ जाएं। चोली चादर हार झलकत आकाश रयो भराए, तो शोभा मुख मुकुट की किन विध कही जाए। मीठी सूरत किशोर की, गौर लाल मुख अधुर, ए आशिक नीके निरखत, मुख बानी बोलत मधुर। अब जब आशिक रात दिन धनी के स्वरूप को ही निरखेंगे, उनका ही विचार करेंगे, उनकी ही बातें करेंगे, तो मुख से जुबान भी कैसे निकलेगी? मीठी बात, धनी की ही बात निकलेगी। और चारों चरण बराबर शुभान और बड़ी रूह की। धनी के जो चारों चरण हैं, राजी श्यामा जी के, और गौर सब गुण पूरन, सुंदर शोभा और सन, गौर वर्ण की उज्ज्वलता लिए हुए, सब विध गुणों से संपूर्ण है। यही वास्ते खेल दिखाइया, रूह देखसी देखन। ये चरण कमल की खूबी है कि सब गुणों से भरपूर है। कोई भी गुण ऐसा नहीं है जो चरणों में धनी के नाम पर। इसीलिए सबसे पहले प्रणाम चरणों में की जाती है। वर्णन आता था कि परम धाम में, चर्चा सुनाया करते थे सरकार, कि परम धाम में चरणों में बैठे तो जुदाई आ गई, द्वैत आ गया, कि हमने आपको अपने आप से जुदा मान लिया।
और अब संसार में चरणों में बैठोगे तो अद्वैत में चले जाओ, क्योंकि संसार में धनी के चरणों को दिल में धारण करके एक दिल हो जाना है। वहां पर द्वैत में आए थे, लेकिन यहाँ पर यहां से चलते हुए चरणों को ही धारण करना, और चरण जब दिल में आएंगे उनके साथ अद्वैत, एक दिल, एक रूप, एक स्वरूप होते चले जाएंगे, तो धीरे धीरे उनका स्वरूप हमारे अंदर और हमारी सुरता उनके दिल में समानी शुरू हो जाएगी। धनी के चारों चरण बराबर दिल में देखना है। तेज ज्योत नूर भरे लाल तली कोमल, लाल लाके लीके क्यों कहूँ रूह निरखे नेत्र निर्मल। कौन रूह निरखेगी? जिसके नेत्र निर्मल हो जाएंगे। नेत्र कौन से हैं हमारे सुंदर साथी? ज्ञान के नेत्रों से देखेंगे और रहनी के नेत्रों से देखेंगे, ये जाहरी नेत्रों से नहीं देखना। जब तक दिल पाक साफ हुए बिना रूह क्यों कर पहुंचे? अर्श बका में रूह कैसे पहुंच सकती? जब पाक साफ हुई, साफ हुए बिना क्यों कर अर्श में पहुंचे? किरंतन की जो साथ जी साफ हुए बिना साफ किससे? अपने इस गंदे नाले को उस गंगा जल से, अर्श जल से जोड़कर हमने इस गंदे नाले को भी अर्श वाला ही बनाना है। तब हम पाक साफ नेत्र निर्मल, निर्मल नेत्र करी। वो आता है ना, गुण केते कहूँ मेरे प्रिय जो हम सो निर्मल नेत्र किए जो आत्म, पर्दे दिए उड़ाए जी। धनी ने सब पर्दे दूर कर दिए, और जब नेत्रों में धनी का ही स्वरूप, जीव के नेत्रों में भी, आत्म के नेत्रों में भी पूर्ण गहराई से भी धनी ही धनी बस जाएंगे, वो रूह देख पाएगी धनी के चरण कमल। चारों तरफों चकलाई फना अद्भुत रूह खेचत, एड़ियां अति अचरज इत आशिक तले बसत। चारों तरफों चकलाई जो बनावट है चरणों की, और खूबसूरती है और कोमलता है, वो रूह को अपनी तरफ ऑटोमेटिकली खींच लेते, जैसे चुंबक लोहे को खींच। एड़ियां अति अचरज, और धन की जो एड़ियां हैं गुलाब कोमलता की तरह, कोमल लिए हुए, गुलाबी रंग लिए हुए, बिल्कुल नरम नाजुक। इसका एग्जाम्पल सिर्फ एक ही मेरे को समझ में आता है सुंदर साथ जी। एक पैदा हुआ बच्चा होता है नरम, घर में भी देखा होगा, छोटा बच्चा जो 6 महीने का, 4 महीने का और बड़ा, कितनी सॉफ्ट, कितनी, संसार में इससे ज्यादा सॉफ्ट चीजें हो नहीं सकती। मिलान भी यदि करना है तो कहते हैं धनी के चरण कमल और एड़ियां इतनी अचरज और दिल को बांध लेने वाले हैं कि इत आशिक तले बसर, आशिक वहीं पर ही बस जाते हैं, फिर कहीं और जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। चारों चरण अति नाजुक जो देखूं सोई सरस, ये अंग नाही तत्व के या की जात रुवर्ष। चारों चरण अति नाजुक, बड़े ही नाजुकी, कोमलता और सुंदरता और शोभा लिए हुए हैं। ये यहाँ का तत्व नहीं है 5 तत्वों का, ये तो परमधाम के तत्व हैं जिनसे धनी के चरण कमल है। या की जात रू अर्श, और इन चरण कमलों में भी हम रूहें ही बसती हैं। ये चरण कमल ही हम रूहें हैं अर्श की। तो कहते हैं ये बात भी हम रूहें ही जान सकती हैं, धनी की कोमलता, चरण चरण की शोभा। सुंदर साथ जी समय पूरा हो रहा है, 226 चौपाई हो गई है। अब अगली बार 3 चौपाइयां प्रकरण खत्म करके अगला प्रकरण प्रारंभ करेंगे। चौपाई दोहरा देते हैं। चारों चरण अति नाजुक जो देखूं सोई सरस, ए अंग नाही तत्व को या की जात रूह अर्श, या की जात रूह। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम।